नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय देखने वाले। इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अब आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो आपका क्लासेज भी एक्सटेंड होंगे। या तो 1 घंटा के चलेंगे या 3 क्लासेज हम एक दिन में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि अब हम भी थोड़ा सा फ्री हो चुके हैं। एएनएम के क्लास के लेकर थोड़े से टाइम का इशू आ रहे थे, लेकिन अब आप लोगों पर ज़्यादा क्लासेज लेंगे, जो कि रिवाइज आपका सारा टॉपिक का, सारा सब्जेक्ट का करवाएंगे। तो इसके लिए आप लोग को नोट्स भी मिल जाएंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी नोट्स नहीं लिए हैं, क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं। आपके एग्ज़ाम का मात्र 10 से 12 रोज़ बच रहे हैं। ऐसे में आपके पास ये नोट्स होना चाहिए, जिससे कि इसी से क्वेश्चन, जो हम नोट्स आपको 8 सब्जेक्ट का दे रहे हैं, इसी नोट्स से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। अगर आप इस नोट्स को पढ़ के जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में निश्चित ही क्वेश्चन 4 के आइएगा। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके क्लासेस ले सकते हैं। आपको नोट्स, क्लासेस सारा कुछ मिल जाएंगे। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, आपको क्लास में ऐड कर दिए जाएंगे और इसका सारा कुछ जो डिटेलिंग है, फ़ी का सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो ज़रूर आप लोग क्लास ले लीजिए। इसके लिए 7050872996 पर व्हाट्सअप करें, कॉल करें, आपको सारा कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि इवनिंग वाले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश में प्रिंसिपल पर लेटर लिखना, और उसके बाद यदि हम बात करें तो एक ऐसे लिखना भी समझे थे। आज उसी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि उससे 24 नंबर का आपका बनने वाला है। पास मार्किंग आपका उसी से रहने वाले। 1 से 12 क्वेश्चन 12 नंबर का पूछे जाते हैं। तो इससे भी 2-3 आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा समय हम लोग देंगे नहीं। उपसर्ग प्रत्यय को देख लेते हैं, लेकिन मिस तो कर नहीं सकते हैं। जितना भी सारा चीज़ें हैं, सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही आपका सारा और कुछ सब्जेक्ट का नोट्स बच रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे वेद बच रहा है, तो वेद हमने आपको बताया है कि हो सकता है तो 19 फरवरी से आपका वेद का जो क्लासेज हैं वो शुरू हो जाएंगे। क्या है, उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग जैसे कि कोई जो शब्द होते हैं, उससे पहले कोई ऐड होकर उस शब्द का एक नया पहचान देता है, या उसका अर्थ नया अर्थ बनाता है, अर्थपूर्ण बनाता है। किसी शब्द के पहले लगकर, तो उसको उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए हम लोग परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द या धातु के पूर्व लगकर, मतलब पहले लगकर, उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। उसे क्या कहते हैं? मतलब उस परिवर्तन करने की जो चेष्टा होता है या परिवर्तन करता है, उसको उपसर्ग कहा जाता है। समझ गए? जैसे क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं क्या दिया गया, प्र प्लस हार। क्या हो गया? प्रहार हो गया। तो प्र जो लगा है ना, ये लगकर इसमें क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अगर इस तरीके से दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से उपसर्ग है, तो जो पहले लग के अर्थ बनाता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो ये पर क्या है? उपसर्ग है, जो कि एक शब्दांश है जो उसमें लगकर एक पूर्ण अर्थ बनाता है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाता है। और इस तरीके से आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे क्या दिया गया है, उप प्लस हारव। क्या हो गया? उपहार। इसमें उप क्या है? उप आपका विसर्ग, सॉरी, पर उपसर्ग है। उसके बाद यदि हम वही देखें तो जैसे यहाँ पर कुछ यहाँ पर शब्द दिया गया है, ये आप 10 शब्द है, इसको देख लीजिए, ये आपके लिए सफिशियंट है। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपको करवाए भी है, और जो कुछ बच भी रहा है वो हम करवाएंगे। जैसे कि हमने आपको बालक शब्द, और जैसे कि पिछले साल जो 23 में जो पूछा गया था, बालिका शब्द से पूछा गया था, तो उसका भी हमने आपको बता रखे हैं। उसके बाद देव शब्द बताए, उस पर कितने शब्द बन सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। तो इससे आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। और उसके लिए हमने आपको रिवाइज करने का एकमात्र तरीका बताए थे, जो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाले थे। उसको जितनी बार हो सके आप उसको लिखने का प्रयास करिए। जितनी बार आप लिखिएगा वो आपके माइंड में रहेंगे, और वो आपके कॉन्शियस ऑफ माइंड में चले जाते हैं, तो वो आप एग्जाम में कभी नहीं भूलते हैं। तो वो आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। और कल जो हमने इंग्लिश के क्लासेज लिए थे, उसको भी लिखने का ट्राई करिएगा। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। क्या है? जैसे कि प्र से कितने शब्द बन रहे हैं, मतलब पहले जो लगकर जो नया शब्द बना देता है, और जो किसी भी शब्द के पहले लगा हुआ रहता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। इतना तो हम लोग समझ गए। तो जैसे परा है, तो परा से क्या हम प्रकाश बना सकते हैं, प्रमोद, प्रभाव, प्रहार, प्रचार, इस तरीके से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। लेकिन उसमें आप यदि आपसे पूछा जाए कि पर उपसर्ग कौन है,
उपसर्ग जो पहले वाला शब्द लगा रहा था वो उपसर्ग होते हैं, और बाद में जो शब्द ऐड होते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। उस तरीके से क्या है, परा है। परा से आप क्या बना सकते हैं, परा से पराक्रम, प्राभाव, परामर्श, पराजित, पराजय, ये सारा कुछ आप परा उपसर्ग से बना सकते हैं। ठीक है, और आप लोग ये सिलेबस समाप्त होने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं करिएगा। आपने हमसे पढ़ना शुरू किया है, मेरी जिम्मेदारी है आपको पूरी सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कवर करके देना, और सिर्फ कवर नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर हम दे रहे हैं। हम आपको जो बता रहे हैं वही सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनसे बाहर क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आप लोग नोट्स जो भी और जो रिटेन नोट देते हैं हाथ से लिख कर, उसको ज़रूर आप लोग हो सके तो लिख लीजिए या प्रिंट आउट करवा लीजिए, और उसको ज़रूर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको पढ़िएगा तो उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वही अगला देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। तो जैसे क्या है कि नी से क्या बना सकते हैं, नी से नियम बना सकते हैं, निखिल बना सकते हैं, निपात बना सकते हैं, निबंध बना सकते हैं। ये सारा क्या है, उपसर्ग, मतलब पहले इस शब्द से जोड़कर हम नया शब्द बना सकते हैं जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। और इसका क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो कि संभावित क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रत्यय की तरफ भी बढ़ेंगे। कह रहा है कि अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उपसर्ग हमने आपको बता रखे हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द के पहले लगा हुआ जो रहता है वो उपसर्ग रहता है। अब ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप खोजिए अनु कहाँ पर लगा हुआ है। तो ये देखिए अवकाश है, इसमें शुरू वाला तो अनु है नहीं, उल्लेख में भी नहीं है। अनुरोध है, तो अनुरोध में देखिए स्टार्टिंग में क्या है, अनु है, उसके बाद रोध आ रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है, अनु उपसर्ग लग रहे हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और इसे आप आसानी से एग्ज़ाम में बना सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद है, हो सकता है तो आज आप लोगों का 3 क्लासेज लेंगे, और दोपहर और शाम वाला जो इंग्लिश का क्लासेज है वो चलते रहेंगे। दोपहर में हो सकता है तो वेद या कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे जो आपका छूट रहा है, और वैसे सारा सब्जेक्ट हम लोगों का कवर हो चुका है। और साइंस का होंगे तो साइंस का हमने सारा कुछ PDF प्रोवाइड कर भी रखे हैं, और भी होंगे तो हम आपको दे देंगे। जो कि बहुत सारा अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम मतलब कि लॉन्ग टर्म वाले जो क्वेश्चन है उसको एक जगह लिख के दे दीजिए, क्योंकि हमने आपको साइंस का PDF ही दे दिया, उसमें बहुत सारा पेजेज है, तो हो सकता है तो हम 2 या 3 पेज में आपको सारा कुछ सिमट के दे सकते हैं। और बायो बच रहे हैं तो बायो हम लोग 2 क्लास में कर लेंगे कवर, उसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। उसके बाद क्या है कि दिया है दूर उपसर्ग में दूर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए दूर से कौन सा इसमें से ऑप्शन में से बन रहा है। जैसे क्या है, दुष्ट है, दुष्ट तो होगा नहीं। दूसरा क्या है, दुर्बल है, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, दुष्कर्म है, तो ये देखो दुष् उच्चारण में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दुष् उपसर्ग से बन रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएंगे। वही आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन छूट रहे थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रति से आप बहुत सारा बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखे ये प्रति से हम लोग कितने सारे बना सकते हैं। तो प्रति से प्रत्युत्तम बना सकते हैं, प्रहार तो होगा नहीं, प्रीति भी नहीं होगा, प्रिया भी नहीं होगा। तो प्रति यहाँ पे देखो उत्तरम है ना, तो यहाँ पर अगर संधि विच्छेद हमने आपको तोड़ना बताए हैं, यदि संधि विच्छेद में इसको तोड़ते हैं तो प्रति आएगा, प्रति प्लस क्या आएगा, उत्तरम, क्या आएगा, प्रति प्लस उत्तरम। तो ये क्या हो गया, प्रति शब्द से बना है, प्रति पहले लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, मतलब जो प्रति उपसर्ग है ये इसी में लग रहा है, इसी में वैलिड है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। ये तीसरा सवाल हम लोग देख चुके हैं। चौथा देख लेते क्या कह रहा है, कह रहा है कि अति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो ये आप देखिए कि अति से यदि हम इसमें बात करें तो अति तो बनेगा, अतिवृष्टि भी बनेगा, अधिक नहीं बनेगा। अति में अधिक से कोई संबंध ही नहीं है। इसमें यदि उपसर्ग की बात करें तो अधि आ रहा है या आ रहा है, इसमें क्या है, अति जोड़ना है, तो ये इनसे नहीं बनेंगे। और यही आपको चुनना था कि अति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो कौन नहीं बनने जा रहा है, तो अधिका नहीं बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएंगे। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। जैसे ऑप्शन दिया गया है कि निश्चल, निष्फल, निर्मल या इनमें से सभी। तो निर उपसर्ग से वहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में भी ये देख चुके हैं। तो निर उपसर्ग से क्या बनेगा, तो निर्मल बन सकते हैं। क्या बनेगा, देखो निर है ना, तो निर्मल बनेंगे, क्योंकि निष्फल तो होंगे नहीं, सौ आ रहा है, इसमें निर उपसर्ग है, निश्चय में सौ आ रहा है, ये भी नहीं बनेंगे। इसका संधि विच्छेद क्या तोड़ेंगे, निश्चय का हमने संधि विच्छेद तोड़ना बताए थे। जैसे ही सौ आता है वो समझिए विसर्ग प्रत्यय है, सौ किस में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। निजोड़ क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा, निश्चय। तो ये सारे हम लोग क्वेश्चन देख चुके, अब इसका देख लेते हैं। कह रहा है कि परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनने जा रहा है। तो परा हम लोग एग्जाम्पल में देखें, परा से क्या बना सकते हैं, पराजय बना सकते हैं, प्राकृतिक बनेगा नहीं, प्रभाव बनेगा नहीं, प्रचुर बनेगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। उसके बाद है कि सम उपसर्ग से आप क्या बना सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है कि आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको खुद से सोचना है, खुद से बनाना है कि सम उपसर्ग के योग से क्या शब्द बनेगा। तो सम से आप संसार बना सकते हैं, सम से आप और भी बहुत सारा समशिष्ट भी बना सकते हैं, समाधि भी बना सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारा कुछ बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा आप संसार लिख दीजिए, सम से संसार बन जाएंगे। और इसके बाद हम देखें तो आपका प्रत्यय देख लेते हैं। इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है तो आज आप लोगों को 3 क्लासेज होंगे, तो इसलिए ये क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है आपके एग्जाम में। कह रहा है कि प्रत्यय उपसर्ग हम लोग समझ गए, अब प्रत्यय समझते हैं, प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसको अर्थपूर्ण बनाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। वही प्रत्यय की बात करें तो वो शब्द के बाद में लगकर उसको अर्थपूर्ण बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं। यह हम आपको अपने लैंग्वेजेज में बता रहे हैं, जो कि सिंपल है, सब समझ सकते हैं कि जो शब्द के बाद में लगकर उसको अर्थपूर्ण बनाएगा वो क्या बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रत्यय बोलेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए क्या दिया है, प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन करते हैं या करने की चेष्टा रखते हैं, तो उसको क्या करते हैं, प्रत्यय कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं हम लोग। जैसे क्या दिया, पठ जोड़ कत्वा, क्या हो गया, पठित्वा, क्या हो गया, पठ जोड़ कत्वा प्लस मिलकर क्या बनेगा, पठित्वा। इसमें देखिए कौन सा उपसर्ग लगे, कत्वा, प्रत्यय इसमें लग रहा है। तो ये इस तरीके से आपका बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। और भी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे क्या दिया, विष्णु जो अन्न, क्या हो गया, वैष्णव, क्या हो जाएगा, विष्णु जो अन्न मिलकर क्या बनेगा, वैष्णव। इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, प्रत्यय बाद वाला होता है, उपसर्ग पहले वाला होता है, तो इसमें अन प्रत्यय लग रहा है। उसी तरीके से हम ऐतिहासिक का देखते हैं, इतिहास जोड़ ठका, क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, क्या बनता है, ये मतलब इसमें ठका प्रत्यय लगता है। इसमें मतलब थोड़ा सा आपके सोच से थोड़ा अलग है। ऐसे आप सोचिएगा इतिहास जो कह दे देंगे तो इतिहास बन जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। इतिहास जो ठका लगता है तो उसको मिलकर क्या बनता है, ऐतिहासिक बनते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। और ये पीडीएफ सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। और इसमें हम ये पीडीएफ आपके पास इसलिए नहीं भेजते, इसमें बहुत सारा पेजेज है, लगभग 60 पेज का ये बनाया गया है। और हम आपको चाह रहे हैं कि 5 से 6 पेज में सारा कुछ व्याकरण का सिमट कर दे दे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा नंबर आने चाहिए। तो हम आपको इसीलिए थोड़ा सा रोक के रखे हुए हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ता है उसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और अब हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्री हैं, तो 1 से 2 रोज़ में आपका सारा सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए चिंता नहीं करिएगा, आपका सिलेबस भी पूर्ण रूप से समाप्त हो रहे हैं। अगला है कि भूज और कत्वा मिलकर क्या बनेगा, भूत्वा बनेगा। भूज और कत्वा मिलकर इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, तो कत्वा प्रत्यय लग रहा है। कौन सा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय इसमें लग रहा है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं, हंज और कत्वा मिलकर क्या बनेगा, हत्वा बनेगा। हत्वा मतलब क्या होता है, वैसे हम लोग बोलचाल में हत्या भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हत्वा लिखा हुआ है, तो हत्वा मतलब मारना ही होता है। तो हन प्लस कत्वा प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, तो
कत्वा प्रत्यय लग रहा है। आई थिंक अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्रत्यय कहाँ होते हैं, उपसर्ग कहाँ होते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगा रहता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगा रहता है। तो ये आपको अब समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होंगे। इतने बारीकी से हम आपको बता दिए, इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल क्वेश्चन सारा कुछ करवा दिए। अब आपसे इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। हाँ, तो आप लोग इसके लिए आप जैसे हम आपको क्लासेज लेते हैं वो क्लास करिए। आपके पास जो भी क्लास ले लिए हैं उसको PDF मिल जाता है, तो आप लोग PDF से ज़रूर रिवाइज करिएगा। आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट होंगे, आपके माइंड में रहेंगे, क्योंकि एक बार आप वीडियो से देखते हैं, एक बार आप PDF से पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेंगे एग्ज़ाम में, और आपको ज़्यादा बेहतर नंबर आने वाले हैं। एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, तो हम आपको ज़रूर एडमिट कार्ड के बारे में भी बताएंगे। सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो एडमिट कार्ड के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, आएंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। आप लोग श्योर रहिए, हम आपको बताएंगे, हम पे विश्वास रखिए। इतने सारे कुछ किए हैं, और जो क्लास लिए हैं उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे। और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी क्लास ज़रूर ले लें। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लास ले लीजिए, और बहुत ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, मात्र 200 रुपया फ़ी रखे हैं। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 200 रुपया में हम आपको 8 पेपर की तैयारी करवा के दे रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स मंगा सकते हैं। इसी नोट्स से आपका सारा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो और जो बचे हुए दिन है उसमें आपको ये नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले, बेनिफिट होने वाले हैं। तो इस नंबर पर आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे की क्लासेज हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो और जैसे कि इंग्लिश के क्लासेज है वो तो चलते रहेंगे, और जो सेकेंड 2 क्लास तो रेगुलर चल रहे हैं। अगर हम तीसरी क्लासेज को सोच रहे हैं, यदि हमें टाइम मिलेंगे तो हम आज से तीसरी क्लासेज भी ले सकते हैं। तो उसमें हम लोग होगा तो संस्कृत वेद शुरू करेंगे। संस्कृत साहित्य हम लोगों का हो चुका है, उसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका नोट्स भी हमने आपको दे दिए, जो कि आपको रिटेन नोट्स थे, वो हमने जो भी क्लास लिए हैं उसको प्रोवाइड कर दिया गया है। हिंदी का भी नोट्स मिल चुका है, सामाजिक विज्ञान का भी मिल चुका है, विज्ञान का भी मिल चुका है, इंग्लिश का भी आपको मिल रहे हैं। और इंग्लिश का जो हमने आपको टेंस और वर्ब का नोट्स नहीं दिए हैं वो हमको ड्राइव में मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा उसको कंप्यूटर में खोजना पड़ेगा। वो हमने आपको जहां पढ़ा तो दिए, लेकिन वो हमको मिल नहीं रहा है, वो हम खोज के हम आपको दे देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो हम आपको लिख के दे देंगे। और वैसे आपको समझा दिए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम आपको करवा दिए हैं। तो आगे और यदि कोई आपका डाउट रहता है या कोई कुछ इशू रहता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेजेस नहीं करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे और भी बहुत सारा नया एडमिशन को लेकर भी उस पर थोड़ा सा हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन का यदि आपको पूछना रहेगा तो आप लोग सिंपल एक क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसमें हमारे व्हाट्सएप का स्टोरेज फुल हो जाता है। तो और यदि आपको कोई सवाल का इशू रहता है तो लाइव क्लास भी हम अब रखने वाले हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम होंगे तब तक लाइव क्लास भी चलने वाले हैं। तो उसमें आपका कोई भी डाउट रहेंगे तो वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। और जिसका भी मैथ है ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको हम मैथ का नोट्स दे देंगे। अगर समय मिलेगा तो उसको भी रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि मैथ नहीं रखना है, फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी मैथ रख चुके हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी को हमने बदलवाए भी थे, और आप सबको स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि जो भी मैथ रख चुके हैं ऐच्छिक में वो मैथ चेंज करवा ले, क्योंकि उसमें आपको बनाना पड़ेगा। उसके जगह पर आप संगीत या इकोनॉमिक्स या आपको बहुत सारा उसमें ऑप्शन था ऐच्छिक विषय में, वो रख लेते तो होम साइंस भी था, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाते, उसमें प्रैक्टिकल भी थे। फिलहाल जो रख दिए हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में भी नंबर इसमें दे देता है, जो ज़्यादा आपका नंबर कट नहीं करेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा भी स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। तो आगे की सारी क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, और आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर क्लासेज चला रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठाइए, नहीं तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तो फिर बाद में बोलने से कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।